आप अपने सोलमेट के बारे में जानना चाहते हैं, ये जो आज वीडियो रहने वाला है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपका सोलमेट कैसा होगा या होगी। ओके, ये आपके जो सोलमेट है वो कैसे होंगे, आपके साथ उनका बॉन्डिंग कैसा होगा, उनका पर्सनालिटी कैसा होगा, कैसे आप उनको मिलने वाले हैं, वो सारी बात हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब एज इट इज़ आपको पता होगा या नहीं, आई डोंट नो। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट सोलमेट्स। सोलमेट का जो रिलेशनशिप होता है बहुत ही अल्टीमेट होता है। ज़्यादातर लोग इनको आप देखो कि इनको अपनी लाइफ में सोलमेट ढूंढना है। ओके, दे वांट टू सर्च फॉर अ सोलमेट। तो सोलमेट वाला रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि जहाँ पर पार्टनर के साथ आपका बॉन्डेज इतना अच्छा है, पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन इतना अच्छा है कि कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। ओके, सोलमेट्स के बारे में डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं उस टॉपिक के ऊपर, तो मैंने कुछ और ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ है, मेरे चैनल पर कुछ वीडियोस हैं उसमें, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि सोलमेट्स एग्जैक्टली कैसे होते हैं, सोलमेट्स के साथ रिश्ता कैसा होता है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको अपने सोलमेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। अब देयर आर चांसेस कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, जिस रिलेशनशिप में है देयर आर चांसेस कि वो आपका सोलमेट का रिलेशनशिप है। तो जो भी मैं आपको बताऊंगी कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको मैच करते हुए लगेंगे आपके सोलमेट के साथ, या फिर आपकी लाइफ में अगर कोई सोलमेट आने वाला है भविष्य में तो उनके साथ ये सारे पॉइंट्स मैच करेंगे। ओके, अब यस तब आपको एक और बात आपको बता दूं कि हर एक यहाँ पर जो ऑप्शन है, मैं जैसे जैसे आपको चीज़ें बताना शुरू करूँगी, कुछ पॉइंट्स होंगे कि जो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मैच करेंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे कि जो इतना ज़्यादा कुछ खास मैच नहीं करेंगे। सो यस, देयर आर फुल चांसेस कि पूरा का पूरा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना भी करे, एंड इट इज़ टोटली ओके। ठीक है, सो आपको जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आपको रखना है, बाकी सब लेट गो करना है। ओके, ये आपने समझ लिया स्टार्टिंग में। अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शंस कौन कौन से हैं, राइट, बिकॉज ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस परफेक्टनेस से, जिस बारीकी से आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जिस सटीकता से आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, उतना ही परफेक्ट आपका रीडिंग होने वाला है। तो ऑप्शन सिलेक्ट करने में ज़रा भी हड़बड़ी मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ओके, सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पर है वो ये फेक वाला फ्लावर है। अब यूजुअली सोलमेट वाला जो रिलेशनशिप होता है, अगर ऐसा किसी व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता बन गया, आप उनके साथ डेट पर जाने वाले हैं, उनको कुछ तोहफे में देने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज़ क्या है? फूल, राइट, फ्लावर्स। आप सोचते हैं कि आप फ्लावर्स इस व्यक्ति को देना चाहते हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन है ये फ्लावर। ये नकली फ्लावर है, आप देख सकते हैं, राइट, शाइन हो रहा है ये मटीरियल, लेकिन फ्लावर्स हम देते हैं। मेरे पास फ्रेश वाले फ्लावर्स नहीं है तो ये वाला मैंने ले लिया। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप ज़्यादा सीरियस हो गए तो आप अंगूठी देना पसंद करोगे, राइट। हमारे पास यहाँ पर एक अंगूठी है, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी क्लियरली और नॉट, बट आपको समझ में आ गया, राइट, क्लियरली कि अंगूठी ही है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन है। किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप में अगर आपकी एनर्जीज खराब हो गई है, अगर आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो गई है, तो आपको रोज क्वार्ट्ज का जो स्टोन है वो आपकी एनर्जी रीबैलेंस करने में आपकी मदद कर सकता है। दिस इज़ वाई सोलमेट के रीडिंग में मैंने ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन लिया हुआ है। रोज क्वार्ट्ज इज़ हल्का सा पिंकिश कलर का स्टोन होता है। आई डोंट नो ये यहाँ पे कैमरा में इतना क्लियरली विजिबल होगा कि नहीं, बाकी रोज क्वार्ट्ज हल्का पिंकिश कलर का होता है। ओके, जैसे जैसे समय आप आगे बढ़ता है तो उसका पिंकिश कलर थोड़ा ख़राब हो सकता है। जितना आप यूज़ करते हैं, आपके अंदर से नेगेटिविटी स्टोन एब्जॉर्ब करता है तो वो स्टोन का कलर अफेक्ट हो सकता है। ओके, और उसके बाद आखिरी ऑप्शन हमारे पास वो है अगर आपके पार्टनर है, आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को कुछ गिफ्ट में देना चाहते हैं तो ये पेंडेंट वाला चेन भी हो सकता है। अब आप में से काफ़ी लोग होंगे कि कहेंगे कि ये तो लड़कियों की चेन है। भाई, ये किसने डिफाइन किया कि ये लड़कियों की ही चेन है? इंसान नहीं, ये फैशन के स्टेटमेंट्स बनाए हैं, राइट, कि ये वाली ऐसी वाली जो डेलिकेट वाली चेन्स होती है सिर्फ लड़कियां पहन सकती है, और जो मतलब मोटी मोटी वाली चेन्स होती है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस वाली चेन होती है, वो मर्द पहन सकते हैं। अब आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप मर्द है तो ये वाली पहनना शुरू करो, इट वुड लुक ऑड, बट स्टिल मैं आपके साथ एक बात शेयर कर रही हूँ
कि ये सारे स्टेटमेंट्स इंसान ने ही बनाए हैं, और अगर आपके दिल से इच्छा होती है इसको पहनने की, देन डेफिनेटली जस्ट गो फॉर इट। मुझे आपके साथ एक बात शेयर करनी है। अभी कुछ देर पहले रील्स के ऊपर ये हो रहा था कि एक लड़का लड़कियों के कपड़े पहनकर डांस कर रहा था, ओके, एंड ही वाज डांसिंग रियली गुड, ओके। तो अब यहाँ पर कमेंट्स में सबने लिखना शुरू कर दिया, आप तो मतलब मर्द के नाम पर धब्बा हो, आपकी माँ ने क्या सोचकर पैदा किया था, पता नहीं क्या क्या, ऐसे बहुत ही गंदे से कमेंट्स, बहुत ही खराब कमेंट्स लिखे थे। लेकिन सभी लोगों ने क्या लेट गो किया, इतना अच्छा वो डांस कर रहा था। आई थिंक लड़कियां भी अगर उस गाने पर डांस कर रही होती, अगर अब हमारी जो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं वो भी इतना अच्छा डांस नहीं कर पाती थी, इतना ग्रेसफुली उन्होंने किया हुआ है। तो वहाँ पे आई जस्ट ट्राई टू कमेंट कि अरे लेकिन आप क्रिएटिविटी देखो, आप इनका टैलेंट देखो, आप ये क्यों देख रहे हो कि लड़का होकर लड़की का डांस कर रहा है, लड़की के कपड़े पहनकर डांस कर रहा है। उस व्यक्ति का समय है, अगर वो किसी का नुकसान ना करते हुए, किसी को दो बुरी बातें नहीं सुनाता है और वो अपना समय क्रिएटिवली यूज़ करता है, अपना टैलेंट आजमाने के लिए, टैलेंट शेयर करने के लिए यूज़ करता है, तो भाई दुनिया के लोगों का क्या जाता है, राइट। सो यस, जस्ट अ थिंग आई जस्ट वांटेड टू शेयर। एनीवेज, तो ये सारी ये कुछ बातें, या ये लॉकेट के ऊपर से मुझे याद आया, दिस इज व्हाई आई शेयर्ड। तो ये आपके पास ये चारों के चारों ऑप्शंस है, ओके। जैसे ये फ्लावर है, ये रिंग है, रोज स्पॉट्स का क्रिस्टल, और ये पेंडेंट और चेन है, ओके। अब आपको इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट कैसे करना है, कुछ ही देर में मैं आपको ये सारे ऑप्शंस की एक क्लिप दिखाऊंगी कुछ सेकंड्स के लिए, ओके। जैसे ही वो क्लिप आपको दिखती है, आपको ये वीडियो को पॉज कर देना है। जैसे ही वीडियो को पॉज करते हैं आप आप हर एक ऑप्शन को अच्छी तरह से देखना है आपको, ठीक है। सो यस, हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ये नहीं बता रही हूँ कि एक टुक देखना है, आँख में से पानी निकलना चाहिए, त्राटक जैसा करना है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हर एक ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, हर एक ऑप्शन को कंटिन्यूसली देखो, ऐसा कुछ इस तरह से देखना है कि आपके माइंड में इसकी इमेज छप जानी चाहिए, ओके। 5 मिनट के लिए आपको इसमें अच्छी तरह से फोकस करना है हर एक ऑप्शन को, फिर आंखें बंद कर लेना है और ये चारों ऑप्शन को साथ में देखिए, और चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा ध्यान खींचता है, सबसे ज़्यादा आपकी नज़रों को खींचता है, उस ऑप्शन को आपको चुनना है। और फिर उस ऑप्शन का जो टाइम स्टैम्प्स है इस वीडियो के नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, प्लस जो पिन वाली कॉमेंट्स होती है उस कॉमेंट में भी आपको ये टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। सो आई जस्ट होप कि आप समझ गए कैसे आपको अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो चलिए, सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए है यहाँ पर। चलिए, तो अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये रेड कलर का फेक फ्लावर आपने चुना है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, वो आपको कहाँ मिलेंगे, उनका पर्सनालिटी कैसा होगा, आप दोनों का बॉन्डिंग कैसा होगा, वो सब हम देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लेट्स बिगिन विद दीज 2 कार्ड्स, ओके। अब यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बताता है इनका जो दिमाग है, इनका जो माइंड है, ये ज़्यादा लॉजिकली नहीं सोचते हैं। मतलब अगर ये आपको कुछ बता रहे हैं, ये अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई लॉजिक आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे कि जैसे कि लोग सोचते हैं, ओके, कि सैलरी इतनी है तो 4 महीने तक इकट्ठा करेंगे, फिर ये वाला फ़ोन खरीदेंगे, ओके। तो ऐसा कुछ, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल डिसीजन टेकिंग। अब ये अच्छी बात होती है, ओके, बट एट द सेम टाइम ये व्यक्ति लॉजिकली नहीं सोचते हैं, ये सीधा इंट्यूटिवली जाते हैं। तो देयर आर चांसेस कि अगर इनको इंट्यूटिवली लग रहा है तभी वो खर्च करेंगे, तो देयर आर चांसेस के भले 4 महीने में इनको जितनी सैलरी अपने एक नया फ़ोन खरीदने के लिए चाहिए, आई डोंट नो, ओके, सी अभी तो फ़ोन इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं, इसीलिए 4 महीने की सैलरी वगैरह बोल रही हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग अ गेस, ओके, ये किसी की कहानी नहीं है, इट्स जस्ट एन अजम्पशन। तो ये जो व्यक्ति है ये अपने इंट्यूशन की सुनता है, ये व्यक्ति लॉजिकली नहीं सोचता है। तो इसको जितना जो वाला फ़ोन चाहिए उसकी 4 महीने की सैलरी इकट्ठे होगी तब वो फ़ोन आ जाएगा। बट एट द सेम टाइम इस व्यक्ति ने 4 महीने के बाद भी वो फ़ोन नहीं खरीदा। दिस पर्सन इज़ एक्सक्लूसिवली वेटिंग कि उसका कोई इंट्यूशन साइन उसको मिले कि जिसके बाद वो कुछ अपना जिसके बाद वो अपना कुछ डिसीजन ले सके, ओके।
तो जी हाँ, तो वो इंट्यूटिवली सोचता है। दूसरा है कि इनके अंदर आपको एक छोटे बच्चे जैसा प्लेफुलनेस भी लगेगा। बच्चे का प्लेफुलनेस डज नॉट मीन बचपना, लेकिन एक हल्का सा स्पिरिट, लाइट हार्टेड स्पिरिट रखना, ऐसे ये व्यक्ति है। आपके जो सोलमेट है, ये इनका पर्सनालिटी है। दिस कार्ड सेज ये जो व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये जो भी कर रहे हैं उसमें। सक्सेस की बात जब भी हो रीडिंग में, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस के सक्सेस बहुत ही अलग अलग लेवल्स पे उसकी बात हो रही है। जैसे कोई व्यक्ति है कि जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स के साथ बहुत समय से जूझ रहे थे और एकदम से उन्होंने अच्छा डाइट किया, अच्छा एक्सरसाइजिंग किया, अच्छी तरह से अपना ख्याल रखा, और ये सब करते करते जब उन्होंने अच्छी सी हेल्थ उन्होंने अनुभव करना शुरू किया, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर दिस पर्सन, राइट? बिकॉज जो हेल्थ उन्होंने सालों तक नहीं देखी थी, वो अब ये देखना शुरू कर रहे हैं, तो ये इनका हेल्थ वाइज सक्सेस हो गया। तो हेल्थ वाइज होता है, वेल्थ वाइज होता है, करियर में सक्सेस होता है, स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस होता है, फिर फिटनेस में सक्सेस होता है, राइट? अलग अलग तरह से आपका सक्सेस गिना जाता है। तो इट जस्ट डिपेंड्स किस लेवल के सक्सेस की आप बहुत टाइम से राह देख रहे थे, वो वाला सक्सेस आपको मिलने वाला है। ओके, सो दिस इज फॉर अ सक्सेस कार्ड, कि ये आपको नहीं, ओके, आपका जो पार्टनर है वो उस लेवल के सक्सेस पे होगा, तो आपको थोड़ा बहुत अनुमान लगाने में आपकी मदद कर सकता है ये वाला पॉइंट, इसीलिए डिटेल में बताया। ये व्यक्ति बहुत ही बुद्धिशाली है, ओके, ये बहुत ही बुद्धिशाली, लेकिन ये ज़्यादा दिखाते नहीं है, ये ज़्यादा अपना इंटेलिजेंस नहीं दिखाते हैं। दैट डज नॉट मीन के येस देर आर चांसेस कि हम कहते हैं ना कि एक तरह से थोड़ा सा टेढ़ापन इनके अंदर है। अगर ये देखते हैं कि आप सीधे हैं तभी ये सीधी तरह से आपके साथ बात करेंगे, वरना इन्होंने अगर टेढ़ी तरह से जवाब देना शुरू किया, टेढ़े तरह से रिप्लाई देना शुरू किया, तो आप तो ये अपने हिसाब से फिर टेढ़े बन जाएंगे। ओके, ये इतना ज़्यादा आपके साथ ट्रांसपेरेंटली नहीं बिहेव करेंगे। तो ये एक हो गया। दूसरा हमारे पास ये दो कार्ड्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ये कार्ड है मूल आधार चक्र का कार्ड है, और ये वाला कार्ड कहता है कि ये व्यक्ति जो है इनका मूल आधार चक्र बहुत पावरफुल है। इनका मूल आधार चक्र इतना पावरफुल है कि ये यस इनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। ये इनका गाड़ी है, बंगला है वगैरह इनके पास होगा। आपके ये जो सोलमेट है, या तो इनके जो ड्रीम्स है गाड़ी बंगला के लिए, ये बहुत बड़े ड्रीम्स होंगे। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। उसके बाद सेक्सुअल ड्राइव, आपका ये जो पार्टनर होगा उसके साथ आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, फिजिकल आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। यस सी ज़्यादातर आज तक लोग यस इससे पहले काफ़ी जनरेशन्स ने जब शादी की तो उन्होंने सिर्फ फोकस प्यार पर किया, उन्होंने सिर्फ फोकस किसी एक चीज़ पर किया कि जैसे भाई ये बहुत संस्कारी है, जैसे भाई ये बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर आप इनको बहुत प्यार करते हैं। बट दिस इज़ समथिंग कि जो आज का जनरेशन बहुत ज़्यादा बिलीव करता है कि आप अच्छे फैमिली से भी होने चाहिए, आप अच्छे व्यक्ति भी होने चाहिए, आपके अच्छे मॉरल्स भी होने चाहिए, आप अपने पार्टनर से आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, प्यार वगैरह बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सबके साथ साथ आप दोनों का फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा होना चाहिए, कि जो बहुत ज़्यादा जनरेशन्स आज तक नज़रअंदाज कर रहे थे। स्पेशली आई थिंक इंडिया में ये हो रहा था, बिकॉज इंडिया में लोग शादी पता नहीं कैसे करते थे पहले। वेरी वियर्ड थिंग्स हैव कम अप, बट या वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है। तो यस, अब ये वाला कार्ड हमारे पास है कॉशन एंड पोटेंशियल। ये कार्ड बताता है कि इस व्यक्ति के अंदर एक लेवल का पोटेंशियल है कि ये बिल्कुल आपके बराबर है, बिल्कुल एक जैसे है आपके। और जो व्यक्ति बिल्कुल आपके जैसे हैं, जितना आपका उनके साथ बॉन्डिंग होता है उतना ही आपका उनके साथ उतना ही उनसे दूर भागने की भी आपकी इच्छा होगी। तो यस, सोलमेट वाला एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, उसमें आप ये ज़रूर समझ पाएंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। ओके, तो होता क्या है, सोलमेट वाला रिलेशनशिप ऐसा होता है जहाँ पर आप एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, और आप एक दूसरे के साथ रहकर भी एक दूसरे की जान खाने के लिए दौड़ते हैं। तो कुछ इस तरह का होता है सोलमेट का रिलेशनशिप। तो यस, ये वाला एक कॉशन, ये वाली एक सावधानी आपको रखनी है कि अगर आपका सोलमेट आपको मिलते हैं
आपको ये मिलते हैं, आपको इनके साथ अगर रिलेशनशिप रखना है तो इस बात से आपको सावधान रहना है, इस बात से आपको अवेयर रहना है। ये एक चीज़ है, यू नो देयर आर चांसेस कि आपका जो सोलमेट है वो आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहां से नहीं है, किसी दूसरी जगह से बिलोंग करते हैं, किसी दूसरी जगह से, किसी दूसरे देश से बिलोंग कर सकते हैं, ऐसा भी है। बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड रहने वाले हैं। लेट्स से ये दूसरे देश से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन इनका बहुत ही ज़्यादा शौक है कि ये अलग अलग जगह पर घूमे, वो भी आपके साथ। ओके, तो ऐसी इनकी इच्छा हो सकती है। और आपकी अब आप इनको मिलने कैसे वाले हैं? ओके, तो इट इज़ शोन बाय दिस, व्हेन आर यू गोइंग टू मीट दिस पर्सन। सी देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो आपका पार्टनर ही आपका सोलमेट है, अगर इसमें से कोई भी पॉइंट्स आपके साथ मैच हुए हैं तो। लेकिन अगर कुछ मैच नहीं हुआ है तो आप अपने पार्टनर से कब मिलने वाले हैं? इट इज शोन बाय दिस कार्ड। पहला तो कि जब सूरज बहुत ही ज़्यादा तप रहा होगा आकाश में, तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि अभी गर्मियों की ऋतु चल रही है, तो अभी का समय हो सकता है या फिर अगले साल गर्मियों की ऋतु में हो सकता है। सूरज बहुत ज़्यादा तप रहा है। दूसरा, आप कुछ ऐसी जगह पर गए हुए हो सकते हैं जहाँ पर माउंटेन्स है, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, माउंटेन्स है कि जहाँ पर आप हाइकिंग करने, ट्रैकिंग करने जा सकते हैं। कोई ऐसी जगह पर ये व्यक्ति आपको मिलेंगे। ओके, या तो ये हो सकता है कि आपकी ट्रिप पे या आपके ग्रुप में है, आपको पता भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप जब साथ में घूमेंगे आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति कैसे है। कुछ इस तरह से भी आप इनको जान सकते हैं। ये वाला कार्ड, सी दिस इज अबाउट आपका पार्टनर का बॉन्डिंग कैसा होने वाला है, ये व्यक्ति कैसे होने वाला है, उनकी पर्सनालिटी, इनका जो रिलेशनशिप हैंडल करने का जो तरीका होने वाला है, आपके प्रति जो रवैया होने वाला है वो कैसा होने वाला है। सबसे पहली बात, एक बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड व्यक्ति है, इतने ज़्यादा डेडिकेटेड है कि ये आप अगर ये आपसे कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अगर ये आपकी केयर कर रहे हैं तो जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक ये आपकी केयर लेते रहेंगे। ओके, अगर ये आपकी मदद करते हैं तो जब तक आपका पूरा काम, पूरा प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक ये आपकी मदद करते रहेंगे। ओके, सो दिस पर्सन इज अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन, वेरी डेडिकेटेड लवर। तो जी हाँ, ये एक चीज़ है। और जैसे मैंने कहा, सोलमेट के साथ एक प्रॉब्लम होता है कि आप इनके जस्ट बिकॉज आप जन्म से काफ़ी जन्मों से आप दोनों साथ में आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, तो आप दोनों का साथ में कर्म हो सकता है कि जो शायद इतना अच्छा कर्म नहीं हो सकता है। ओके, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों आप लेकर आए होंगे कि जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आप दोनों को वो टकराव भी फील होगा जब आप दोनों नेगेटिव परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। सी देयर आर फुल चांसेस कि आप दोनों के बिहेवियर में, एक दूसरे के प्रति जो बिहेवियर है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें भी खोट हो सकती है, ये सोलमेट वाले फैक्टर की वजह से। या फिर आप जैसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, हो सकता है दोनों में से एक पार्टनर कुछ नेगेटिव परिस्थिति से गुजरते हैं और दूसरा पार्टनर उनको सपोर्ट करते करते वो भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसा आपके साथ बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओके, अब आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग हो सकते हैं कि जो कहेंगे अच्छा तो ये वाला नेगेटिव पॉइंट आपने कहा, सो अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए आप हमको कोई उपाय बताओ। सी इसका कोई उपाय नहीं होता है। ओके, इंडिविजुअल उपाय होता है, लेकिन यहाँ पर जस्ट बिकॉज अलग अलग एनर्जी वाले लोग देखते हैं तो अलग अलग लोगों के लिए यहाँ पर उपाय बता पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पर्सनली अपना खुद का सोलमेट रीडिंग करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपके लिए मैं लिंक शेयर करके रखूंगी, कहाँ पर जाकर आप अपने लिए टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं मेरे साथ। ओके, फिर आप मेरे साथ फ़ोन के ऊपर बात करके रीडिंग करवा पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आशा करती हूँ जैसे मैंने कहा, आप कैसे मिलोगे, आप कहीं पर घूमने जाएंगे जहाँ पर साथ में मिलेंगे, वरना गर्मियों की ऋतु में साथ में मिलेंगे, ऐसा हो सकता है। देयर आर फुल चांसेस कि जहाँ पर हरियाली बहुत है वहाँ पर आप दोनों मिल सकते हैं। ओके, बॉन्डिंग का मैंने बता दिया, आप कैसे मिलेंगे सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपकी मदद कर पाए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको ये अच्छी बातें पता चल पाए। ओके, अब ज़्यादातर लोग मतलब अगर अच्छा कुछ मिला है तो सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं, वीडियो ज़्यादातर शेयर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा वीडियो शेयर करते हैं, अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो सीक्रेटली आपको यूनिवर्स ब्लेसिंग्स देता ही देता है। ओके, तो इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आपको भी सीक्रेटली ब्लेसिंग्स मिलेंगे यूनिवर्स से अगर आप दूसरों की मदद करने के इंटेंशन से शेयर करते हैं। तो हम कहते हैं ना कि किया हुआ कुछ भी कभी ज़ाया नहीं जाता। ठीक है, सो यस, सो डू शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये एंगेजमेंट रिंग आपने चुनी है, ये अंगूठी आपने चुनी है, तो देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ आपका जो सोलमेट है उनके साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, उनकी पर्सनालिटी, बॉन्डिंग वगैरह। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ये 2 कार्ड्स है। सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट 2 कार्ड्स। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड्स है। ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि आप अपने सोलमेट से अपने घर में नहीं मिलेंगे, घर से बाहर मिलेंगे। अब आप में से काफ़ी लोग मतलब मन ही मन हंसेंगे, अरे यार घर में थोड़ी ना है, घर में तो अपनी फैमिली है, जिसको हम जानते हैं वो सब है, तो घर में थोड़ी ना मिलेगा। यस, बट लेकिन कभी ना कभी आपके साथ ऐसा, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि अगर लाइफ पार्टनर वो अरेंज्ड मैरिज वाला सेटअप रखा हुआ है तो आपके घर पे लड़का या लड़की घर पे लड़का देखने आ सकता है वगैरह, तो ऐसा कुछ हो सकता है। बट दैट इज़ नॉट द सिनेरियो हियर। आप अपने घर में इस व्यक्ति को नहीं मिलने वाले हैं, घर के बाहर मिलेंगे। और देर आर फुल चांसेस कि आप ऑनलाइन इनसे मिलेंगे। ओके, घर में बैठे बैठे, लेकिन जहाँ पर आप ये इसको देखो कि हाथ में ग्लोब है, हाथ में इसका इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, सो दिस इज द वर्ल्ड वाइड वेब के जिसके द्वारा इसको अपना पार्टनर मिल रहा है। सो ओके, सो देर आर फुल चांसेस के अगर घर पर बैठे बैठे मिल रहा है तो ऑनलाइन किसी के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है कि जो व्यक्ति आपका सोलमेट बन जाएगा, मतलब बन जाएगा मगर होगा। ओके, नॉट एग्जैक्टली बन जाएगा, ये व्यक्ति आपका सोलमेट होगा, बट यस आपको ये ऑनलाइन मिल जाएंगे या फिर घर के बाहर कहीं पर मिलेंगे। ये भी हो सकता है कि पहले आप ऑनलाइन मिलकर आप साथ में बात कर सकते हैं, फिर आप कहीं पर डिसाइड कर सकते हैं मिलने के लिए। ओके, तो ये एक बात है। उसके बाद हमारे पास ये वाला कार्ड है, दिस कार्ड सेज यस। ये थोड़ा सा ट्रिकी कार्ड हम कह सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी उग्रता है इस कार्ड में। अब ये जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस मतलब न्याय। अब जितने लोग बहुत ज़्यादा न्याय प्रिय है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा न्याय प्रिय हो सकते हैं, पहली बात है। दूसरी बात, इन्होंने पास्ट लाइफ के इनके काफ़ी ज़्यादा कर्म हो सकते हैं कि जो इस जन्म में वो लेकर आए हैं भुगतने के लिए, और आप इनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो यस दोनों कर्म भुगतते हैं। ओके, एक व्यक्ति का कर्म है फिर भी दोनों भुगतते हैं, बिकॉज लाइफ में दोनों ने डिसाइड किया है साथ में रहना, तो इसीलिए दोनों भुगतेंगे। और देर आर चांसेस के जैसे मैंने बताया, आप आई डोंट नो आपने मेरा पहला जो रिलेशनशिप वाला सोलमेट रिलेशनशिप वाला रीडिंग है वो आपने देखा है कि नहीं। उस नॉट एग्जैक्टली रीडिंग, इट्स अ वीडियो, थोड़ा इन्फॉर्मेशनल वीडियो है कि सोलमेट वाला जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है वगैरह। तो अगर वो आपने देखा हुआ है तो वहाँ पर मैंने बताया है कि सोलमेट का रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा होता है, बॉन्डिंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आप एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाओगे और एक दूसरे को सह भी नहीं पाओगे, बिकॉज आप दोनों इतने जन्मों से साथ हैं और इतने जन्मों से आपने अच्छे बुरे कर्म कर करके आपने एक के बाद एक जन्म लिए हैं कि आप दोनों का कनेक्शन इतना डीप है कि आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे। लेकिन दोनों साथ रहकर इतने ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव कर्म भुगतने हैं, अप्स एंड डाउन्स देखने हैं कि आप एक दूसरे के साथ रहना सह भी नहीं पाओगे। ओके, ये सुनने में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी जैसा लग रहा है, सुनने में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, आपको ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बट बिलीव मी इतने ज़्यादा सोलमेट्स होते हैं कि जो शादी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपना जो उनको भुगतना है साथ में मिलकर, वो साथ में मिलकर भुगतते भी हैं। ओके, सो आई डोंट थिंक कि अप टू अ लेवल के अगर आप सोलमेट के साथ अगर आप मिल गए हैं, उनके साथ आपने कमिटमेंट कर लिया है, लाइफ पार्टनर उनको बना लिया है, तो इसमें कुछ गलत है। अप टू एन एक्सटेंट अगर आपका किसी के साथ बैगेज है खर्च करने को, उसी के साथ आपका रिलेशन बनेगा, और वो जो भी है आप
भुगत भुगत कर वो खर्च करेंगे। सो आई डोंट सी दैट इज़ एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज अगर इस जन्म में आपने नहीं भुगता तो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होगा, राइट। जितना भी आपके हिस्से में जो सारे कर्म लिखे हैं भुगतने, वो तो आपको भुगत के ही जाना है, उसके बिना मोक्ष किसी को नहीं मिलता है। ओके ये वाला जो कार्ड है ये एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स, सी आप दोनों के एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। ऐसा आपने देखा होगा कि आप दोनों की कुंडली में भी बहुत ज़्यादा ऐसा अपोजिंग फैक्टर्स है कि जैसे आपकी कुंडली में जो है वो आपके पार्टनर को अफेक्ट करता है, पार्टनर की कुंडली में जो है वो आपको अफेक्ट करता है। ओके तो कुछ इस तरह से भी आपकी कुंडलियाँ भी एक दूसरे की एनर्जी को अफेक्ट करती है। तो जी हाँ, तो ये वाला एक कार्ड हम समझ सकते हैं। इसके बाद ये कार्ड देखो, सी मैंने जैसा कहा ये कार्ड इतना ज़्यादा उग्र कार्ड है और ये कार्ड उसका बिल्कुल अपोजिट है। आप दोनों इतने ज़्यादा क्लोज होंगे, इतना अच्छा आपका बॉन्डिंग होगा, कुछ इस तरह से कि आप एक दूसरे के बिना बिल्कुल रह नहीं पाओगे। ओके मतलब हम कहते हैं ना दिया और बाती, कुछ ऐसा रिलेशनशिप आप दोनों का होगा। ओके जैसे मैंने कहा, जो मैंने पहले जो वीडियो बनाया हुआ था सोलमेट का, वो ज़रूर देखिए अगर आप सीरियसली अपने पार्टनर के लिए सीरियस है और या सीरियसली सीरियस है और आप सच में जानना चाहते हैं उनके साथ एक्चुअली क्या सीन होने वाला है, तो आप ज़रूर डिटेल में जान सकते हैं। दूसरा हमारे पास उसके बाद हमारे पास ये वाले दो कार्ड्स है। सी ये वाला कार्ड क्या बताता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जितना आपके व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब अप्स एंड डाउन्स, जो लाइफ का जो चक्र है वो हमेशा घूमते रहता है, अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते रहते हैं। तो आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशनशिप होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। तो ऐसा मत एक्सपेक्ट करो कि भाई पार्टनर एक बार मिल गया तो बहुत ही ज़्यादा शांत एकदम स्थिर लाइफ हो जाएगी, ऐसा मत एक्सपेक्ट करो। सी ऐसा बहुत ज़्यादा अभी का जो जनरेशन है, अभी का जो कॉन्शियसनेस है बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और इसीलिए पीपल आर मोर ओपन टू थिंग्स लाइक दिस। पहले आई थिंक 10-15 साल पहले जब मैं टैरो करती थी और जब किसी को भी बताया जाता था कि भाई रिलेशनशिप में हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहने वाले हैं, तो लोग कहते थे अच्छा तो इस पार्टनर के साथ शादी नहीं करनी है, किसी दूसरा पार्टनर को पकड़े। भाई किसी भी पार्टनर के साथ आप शादी करो, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होने ही वाले हैं। ओके तो आपको उसके लिए चेंज इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, उस बात के लिए आपको रेडी रहना है। ये वाला कार्ड हमें बताता है सी विजिलेंस, स्ट्रगल टू स्टे अहेड। सी अब ज़्यादातर सी पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो पुरुष होता था वो घर में पैसे कमा कर लेकर आता था और घर में फिर जो स्त्री होती है वो घर में राशन लाती है और घर चलाती है, जो पैसे पुरुष कमा कर लाया है उसमें से। ओके और पुरुष जो है वो उसमें से कुछ पैसे बचाता था, कुछ पैसे घर के खर्च के लिए अपनी वाइफ को देता था। सो दिस वॉज अ स्टैंडर्ड, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस थी कि जो लोग बहुत सदियों से उन्होंने फॉलो की। अब राजा और रानी को भी देखो, राजा जो है वो राजपाट संभालता है, रानी जो है वो अपने राजमहल को और राजमहल में जो खाने पीने की व्यवस्था है वो सब कुछ संभालती थी। बिकॉज ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी ओके कि जो पुरुष काम कर सकता है वो पुरुष ही कर सकते हैं और जो स्त्रियां काम कर सकती है वो सिर्फ स्त्रियां ही कर सकती है। सी आई एम नॉट डूइंग जेंडर बायस, neither I am being a feminist, neither I am being a masculinist। पता नहीं masculinist होता है कि नहीं, बट yes I do believe in that कि हर एक जेंडर का अपना एक रोल होता है और लेकिन ये रोल्स कुछ पिछले कुछ सालों से चेंज हो गए हैं। तो उसमें हुआ क्या है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे की बराबरी करने निकल पड़े हैं। तो देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आप दोनों के बीच में भी बहुत ज़्यादा बराबरी का स्ट्रगल होता है। ओके मे बी आपके पार्टनर का प्रमोशन हो गया तो आपको जेलसी होती है कि यार आपका कब होगा, आपका प्रमोशन हो गया तो आपके पार्टनर को जेलसी होती है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रगल आप दोनों के रिलेशनशिप में रहेगा, आप दोनों के बॉन्डिंग में रहेगा।
ठीक है। बट सी वट एवर इट इज, एक तरह का एक तरह का लर्निंग प्रोसेस होता है। दोनों को एक साथ रहकर एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ना है। तो यस, कभी कभी जो सहारा होता है वो कभी कभी आपको समझता नहीं है, तो इट्स लाइक अ लर्निंग कर्व। ओके, पर्सनालिटी आप दोनों का साथ में डेवलप होता है, पर्सनली साथ में ग्रो करते हैं, और इसीलिए कुछ ऐसे स्ट्रगल्स आ सकते हैं। ओके, सो दैट इज अनदर थिंग। ये जो कार्ड है ये कहता है आपका जो सोलमेट है वो इंट्रोवर्ट है। अगर आपको नहीं पता है तो एक तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, फिर इंट्रोवर्ट होते हैं, फिर एम्बीवर्ट होते हैं। ओके, तो एक्सट्रोवर्ट, अब इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना है, इसके बारे में भी एक वीडियो बन चुका है। मेरी चैनल के ऊपर जाइए, एक्सट्रोवर्ट लिखिए तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सो यस, एक्सट्रोवर्टेड इंडिविजुअल है। आपका जो पार्टनर है, आपके जो सोलमेट है, वो इंट्रोवर्टेड होंगे। मतलब इनको अकेले अकेले रहना पसंद होगा, सुनसान जगह पे रहना पसंद आता होगा, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, शांत रहते हैं। तो कुछ ऐसी पर्सनालिटी है इनकी। और यस, ज़्यादा ये मतलब थोड़े शर्मीले से हैं, ज़्यादा इतना ज़्यादा घुल मिलते नहीं है लोगों के साथ, सोशलाइज नहीं करते हैं। ओके, सो ये है इनका क्वालिटी। और जो आखिरी कार्ड है वो है ये, आप जो है बहुत ही ज़्यादा आउटगोइंग हैं, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब जो आगे चलकर अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं, जो अपनी लाइफ अपने कंट्रोल में रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड है। ये आपका कार्ड हो सकता है, या तो ये ऐसा हो सकता है कि आप इंट्रोवर्टेड है और आपके पार्टनर एक्सट्रोवर्टेड है। ओके, यस, दीज टू आर गोइंग टू बी टोटल एक्सट्रीम्स। ओके, अगर एक बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्टेड है तो दूसरा बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड होगा। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इस वीडियो को ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो ने आपकी कैसे मदद की, कौन कौन से पॉइंट्स आपके साथ मैच करे हैं। और यस, जैसे आप अगर मुझसे पूछना चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपको कैसे मिलेंगे, ओके, सो जैसे मैंने कहा, आप इनको ऑनलाइन मिल सकते हैं, फिर आप इनको पर्सनली मिलने जाएंगे, या फिर आप इनको ऑलरेडी बाहर कहीं पर घूमने जा रहे होंगे, वहाँ पर इनको मिलेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्सन। इनके साथ आपका बॉन्डिंग कैसा रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है, मैंने जैसे बताया। उसी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं आप दोनों की कुंडली में, कि जो एक दूसरे के साथ क्लैशेस होने में, या एक दूसरे के साथ क्लैशेस करते हैं। और पर्सनालिटी इनकी कैसी रहेगी वो भी मैं बात कर चुकी हूँ, और क्या क्या सावधानी वाली बात आपको बरतनी है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, सो यस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, मुझे जब भी कोई भी अच्छी कोई चीज़ होती है, अच्छा कोई वीडियो होता है, हमेशा एक आदत बना लो कि आप इसके जितना हो सके उतना शेयर करो। बिकॉज अगर कोई ऐसा यूज़फुल वीडियो, कोई ऐसी मदद वाली चीज़ आपने लोगों के साथ शेयर की, तो आपकी जो एनर्जी है, अपने जो दिल से लोगों के साथ कुछ अच्छा शेयर किया है, वो कभी भी ज़ाया नहीं जाने वाला है। यूनिवर्स इज़ डेफिनेटली गोइंग टू ब्लेस यू विद अ लॉट मोर। ठीक है, सो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि यूनिवर्स आपकी जो मेहनत है वो देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आपने सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं कि आपका सोलमेट होगा वो कैसा होगा, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा होगा, बॉन्डिंग कैसा होगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, और वो आपको कैसे मिलेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे ये दो कार्ड्स के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाला कार्ड देखते हैं। ओके, सो दिस इज अ कार्ड फॉर टुगेदरनेस। देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के साथ हैं। ओके,
पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये सोलमेट जो है आप मतलब आप जब इनको मिलेंगे, आप जब इनसे बात करेंगे, आपको टोटली पता चल जाएगा कि आपको इनसे शादी ही करनी है। और आप मतलब जिस मोमेंट पर आप इनसे मिलते हैं आपको पता चल जाएगा कि भाई ये रिश्ता अब का नहीं है, जन्मों जन्म का रिश्ता है। आपका उनके साथ बहुत ही अच्छा कॉन्टैक्ट कनेक्शन बन जाएगा। तीसरी बात, आप इनसे कहीं कहीं शादी में जाएंगे वहाँ पे आप इनसे मिल सकते हैं। ओके, अब देखो ये मैंने यहाँ पे कुछ 2-3 ऑप्शंस बताएं। देयर आर चांसेस कि कुछ ऑप्शंस आपके साथ मैच करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वेल एंड फाइन, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शंस जो सारी की सारी मैंने पॉसिबिलिटीज़ बताई सबके साथ मैच नहीं करेगी, कुछ के साथ कुछ पॉसिबिलिटी मैच करेगी, कुछ के साथ कुछ और पॉसिबिलिटी। ये वाला जो कार्ड है, दिस इज अ कार्ड अबाउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड वाला कार्ड है, देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि ये जो व्यक्ति है वो किसी अलग जगह से है, अलग शहर से है, अलग कंट्री से है। ओके, देयर इज वन चांस। दूसरी बात ये है कि अगर ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, बहुत ही ज़्यादा मतलब जॉय, मतलब इनको सेलिब्रेट करना, इनको आनंद उल्लास करना बहुत पसंद है। ओके, तो ये कुछ ऐसे व्यक्ति है, कुछ ऐसी इनकी पर्सनालिटी है, ठीक है। तो ये है। यस, अगर आप किसी प्रमोशन की पार्टी पे जाते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी पर, किसी भी तरह की पार्टी, किसी भी तरह का सोशल गैदरिंग उसमें आप जाते हैं, देयर आर चांसेस कि आप अपने पार्टनर को वहाँ पर मिल सकते हैं। ओके, आप कहेंगे अच्छा तो कब मिलेंगे? जब आप जाएंगे, बिकॉज साल में कई बार ऐसे ओकेजन्स तो आते रहते हैं, लेकिन जब आप अपने पार्टनर को मिलेंगे आपको पता चल जाएगा कि भाई यही आपका सोलमेट है। बिकॉज सोलमेट के साथ का जो कनेक्शन है, इट इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। सोलमेट्स जो होते हैं वो जन्मों जन्म से साथ आते हैं, जन्मों जन्म से लाइफ जी रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने साथ में कर्म भी भुगते होते हैं। और इसीलिए वेन एवर यू कैच अ सोलमेट, जब आप अपनी सोलमेट को देख लेते हैं, उनको पहली बार मिल लेते हैं, आप टोटली जान जाएंगे कि भाई ये जो व्यक्ति है इनको आप आज से नहीं काफ़ी जन्मों से जानते हैं, बहुत पहले की पहचान है। ओके, और कुछ लोगों को आप मिलते हैं शायद 10 साल 15 साल से पहचान रहे हैं, और वो लोगों को देखकर यू विल बी थिंकिंग कि भाई इन्होंने मतलब इनकी जो पर्सनालिटी है 10 साल 15 साल से है, फिर भी आप उनको नहीं जानते हैं। ओके, तो ये आपके साथ हो सकता है। और ये वाला जो कार्ड है, दिस इज द कार्ड फॉर लर्निंग, राइट। यहाँ पर ये बुक दिखाई गई है, किताब है कि जहाँ किताबों से हम सीखते हैं लेकिन हम लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स में से भी सीखते हैं। और सोलमेट का जो रिश्ता है वो इतना ज़्यादा लर्निंग लेकर आता है। अब आई डोंट नो, मेरे जो पास्ट में मैंने सोलमेट के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं वो आपने देखे हैं कि नहीं, आई हैव नो आइडिया। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर आप वो 2 वीडियोस जो मैंने बनाए हुए हैं आप मेरी चैनल पर जाकर देखिए। बिकॉज सोलमेट्स के बारे में बहुत ही गहरा और बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन, बहुत ही परफेक्ट इन्फॉर्मेशन बातें मैंने बताई है कि जो आपको जानना बहुत आवश्यक है अगर आप सोलमेट के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का डिसाइड कर रहे हैं तो। ओके, सोलमेट के साथ ज़िंदगी डिसाइड करना, जीना, वो यूजुअली आपके हाथ में नहीं होता है, वो यूनिवर्स लिख के ही लाता है। बिकॉज अगर आपके बहुत सारे कर्म साथ में बैठकर आपको चुकाने हैं तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आप दोनों को बाइंड कर देगा, आप दोनों को बांध देगा एक बंधन में। तो ये लर्निंग है, तो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होता है कि जो सोलमेट वाला रिलेशनशिप 2 लोग साथ में लेकर आते हैं, साथ में लाइफ जीते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो लोग जो सीखते हैं। इंसान जो होता है कभी अच्छी चीज़ों से इतना ज़्यादा नहीं सीखता है जितना बुरी और पेनफुल परिस्थिति से सीखता है। सो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे। यस, आप दोनों, नॉट जस्ट आप, लेकिन आपके पार्टनर भी बहुत कुछ आपसे सीखेंगे। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग कर्व दैट इज़ गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद ये वाला कार्ड, ये कार्ड बहुत सारी बातें बताता है। पहली बात ये है कि देयर आर चांसेस कि आप दोनों को नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत अच्छा लगता है और आप दोनों शायद यस, आप दोनों का बॉन्डिंग टाइम है। आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाने बैठते हैं, आप दोनों शौकीन हैं और इसीलिए उस टाइम पर आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है, वन थिंग।
सेकेंड थिंग, आपके लाइफ पार्टनर को नॉन वेजिटेरियन चीज़ें बहुत पसंद आ सकती है। शायद आप इतने ज़्यादा शौकीन नहीं हैं या फिर आप वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, बट यस आपके पार्टनर की चॉइस है, ये दूसरी बात है। ये कितना बड़ा लर्निंग हो जाएगा अगर एक व्यक्ति है कि जो एक व्यक्ति है कि जो वेजिटेरियन होगा, दूसरा व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन होगा, और ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, लेकिन ये दोनों नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन फूड मतलब सह नहीं सकते हैं। सो यू कैन जस्ट इमेजिन, यस जैसे मैंने पहले कहा, सोलमेट वाला रिश्ता ऐसा ही होता है। आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे, लेकिन एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे की कंपनी जो है वो सह भी नहीं पाओगे। कभी कभी 50% ऑफ द टाइम ऐसा हो सकता है। और ये भी है कि आप दोनों वीगन लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। व्हाट इज़ वीगन लाइफस्टाइल? हर तरह से आपने एनिमल प्रोडक्ट्स अपने डाइट में से निकाल दिए हैं, सारा नॉन वेजिटेरियन फूड्स निकाल दिए हैं, प्लस डेयरी प्रोडक्ट्स दूध, चीज़, पनीर, वो सारी चीज़ें आपने निकाल दी हैं। अब अब मैं वीगन डाइट की बात करूँ, वेजिटेरियन डाइट की बात करूँ, नॉन वेजिटेरियन डाइट की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट दीज 3 डाइट्स, तो कभी कभी होगा कि अगर वेजिटेरियन की बात आ रही है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो बिकॉज यू आर अ वेजिटेरियन, और आपका एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि भाई मैडम को ऐसा बोलना चाहिए कि वेजिटेरियन डाइट इज़ द बेस्ट डाइट। आप में से कुछ है कि जो वीगन है और आपको यू जस्ट वांट मी टू स्पीक के वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट दोनों बेकार है, आपको वीगन बन जाना चाहिए। और जो व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है उसकी कुछ आशा ऐसी है कि मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि जिसमें वीगन फूड अच्छा नहीं है, नॉन वेजिटेरियन फूड अच्छा नहीं है, आपको तो डेयरी प्रोडक्ट्स और एनिमल्स सब कुछ खाना चाहिए। ओके, तो देर आर लॉट ऑफ चांसेस, जिस तरह से आप है, जिस तरह की मेंटालिटी आप है, उसी तरह की बातें सामने वाला भी करे, ऐसे आपके एक्सपेक्टेशंस बन जाएंगे। दैट डज नॉट मीन कि सामने वाला भी ऐसे ही आपके हिसाब से बर्ताव करेगा। ओके, बट यस ये एक जनरल बात है, इसीलिए यहाँ पे तीनों बातें मैंने शेयर करी हुई है कि कैसी पर्सनालिटी, कैसा बॉन्डिंग हो सकता है डाइट के वजह से भी। फिर हमारे पास ये वाला कार्ड है, बॉन्ड बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मास्टरी कंट्रोल ऑफ नेचर। सी अब ज़्यादातर सोलमेट वाला जो रिश्ता होता है, लोग कहते हैं कि अगर आप अपने सोलमेट से शादी ना करो, उनसे कमिटमेंट ना करो तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज ये दोनों रिलेशनशिप जो है एक दूसरे के साथ स्ट्रगल के लिए, एक दूसरे को कुछ सिखाने के लिए आए होते हैं साथ में, और इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के नाक में दम कर सकते हैं। तो यही है कि जो आपका एक्सटर्नल पर्सनालिटी है वो कुछ इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो सकता है, और अंदर आप ऐसी पर्सनालिटी छुपा कर रखते हैं, अपनी वीकनेसेस को छुपा कर रखते हैं कि जो आप किसी को दिखाना नहीं चाहते। सेम चीज़ है आपके पार्टनर के साथ कि आपके अंदर की जो इंटरनल चीज़ है, आपके अंदर की जो इंटरनल कैरेक्टर है, कि जो आपके फ्लॉज है वो आपके पार्टनर के वो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उनका वो फ्लॉ नहीं है। उन्होंने वो पार्ट अपनी पर्सनालिटी का बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया है, और जो आपकी स्ट्रेंथ्स है वो उनकी वीकनेसेस है। तो आपकी पर्सनालिटी में जो स्ट्रॉन्ग वाले फैक्टर्स है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों से बहुत अच्छे से माफ़ी मांग सकते हैं, तो आपका पार्टनर का वो स्ट्रॉन्ग सूट नहीं हो सकता है कि वो अगर उनकी भी गलती है तो वो लोगों से माफ़ी मांगने में हिचकिचाएंगे। उनकी गलती है फिर भी वो लोगों से वो एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग उनसे आकर माफ़ी मांगे। ओके, और यस तो कुछ ऐसी उनकी पर्सनालिटी हो सकती है। और जब ऐसे दो लोग साथ में आते हैं कि जिसका स्ट्रॉन्ग सूट है वो सामने वाले का वीक सूट है, सामने वाले का जो स्ट्रॉन्ग सूट है वो आपका वीक सूट है, जब ऐसे दो लोग साथ में आते हैं देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग कर्व। जैसे मैंने कहा, ये देखो लर्निंग वाला कार्ड आया है। सी सोलमेट का रिलेशनशिप एनीवेज इट इज़ लाइक अ वेरी बिग लर्निंग कर्व, बहुत ही ज़्यादा बड़ा लर्निंग कर्व लेकर आता है। देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, और आप शादी कर ही लेंगे, कमिटमेंट कर ही लेंगे, बट देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यस जी हाँ, तो आप दोनों का इस तरह से ही बॉन्ड बढ़ेगा। ओके, सी लेट मी टेल यू, आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपके पार्टनर का वीकनेस है, पार्टनर का जो स्ट्रेंथ है वो आपका वीकनेस है। तो अल्टीमेटली यूनिवर्स ने यहाँ पे क्या किया है कि उनको अपनी स्ट्रेंथ सीखनी है, तो यूनिवर्स ने उनको ऐसा पार्टनर दे दिया कि जो उनका सबसे बड़ा फ्लॉ है वो अपने पार्टनर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो इस तरह से आप दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं, आप एक दूसरे से सीख भी सकते हैं, उसी के साथ साथ
स्टार्टिंग में जो लर्निंग है उसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और जब वो मुश्किल होता है तब आप दोनों के बीच में मतलब घर्षण हो सकती है, दोनों के बीच में टकराव हो सकता है। टकराव चाहे जितना भी हो, जो लर्निंग है वो लर्निंग तो पूरा करना ही है। तो यूनिवर्स ने तो आपको कोई चॉइस देकर छोड़ा नहीं है, तो इसीलिए जो भी लर्निंग है, जिस टाइम पर आप सीखने के लिए रेडी है, आप उसके लिए सीखने के लिए रेडी हो जाएंगे। अदरवाइज यस, कुछ टकरार होगा आप दोनों के बीच में। और यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड है ये बताता है कि आप दोनों को साथ में टीम की तरह काम करना है। सी ऐसे इतने ज़्यादा कपल्स हम देखते हैं कि जो मतलब कुछ टाइम होता है फिर पति सिर्फ अपना ही राग अलापते रहता है, पत्नी सिर्फ अपना ही राग अलापते रहती है, वो अपनी सहेलियों के साथ गॉसिप करने में पड़ी है। यहाँ पर हस्बैंड है कि जो कुछ अलग से मतलब अपनी लाइफ में खुश है, अपने फ्रेंड्स के साथ बियर पीते होते यस, तो कुछ इस तरह से वो अपनी लाइफ में मशगूल है। तो ऐसा नहीं है अगर आपको अपना रिलेशनशिप काम करे, ऐसा आपको बनाना है, तो दोनों को टीम बनकर, दोनों को साथ में रहना है। अब कई बार हो सकता है कि आप अगर कुछ बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और आपके पार्टनर वो नहीं कर सकते हैं, तो आपको उनकी हेल्प करना है। ओके, आपके पार्टनर जो नहीं कर सकते हैं तो वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है। उसके बाद ये जो कार्ड है ये बताता है कि सी आप दोनों का रिश्ता, यस, जैसा मैंने कहा लर्निंग, तो सी लर्निंग कभी भी पॉजिटिव, इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील नहीं होता है, राइट। अगर आप खुश होते हैं, अगर आप बहुत ही अच्छा वाला फीलिंग आप फील करते हैं, तो खुशी में इतना जितना इंसान ज़्यादा नहीं सीखता उतना दुख में सीखता है। तो इसीलिए आप दोनों के एक दूसरे के साथ ऐसा बहुत चांसेस है कि बहुत ही पेनफुल वाले एक्सपीरियंसेस, बहुत ही ख़राब वाले एक्सपीरियंसेस दोनों एक दूसरे के साथ देखेंगे। देयर आर फुल चांसेस कि आपका जो रिलेशनशिप है वो टूट भी जाए। ओके, आप शादी भी कर सकते हैं, शादी होने के बाद भी आपका डिवोर्स भी हो सकता है, रिलेशनशिप टोटली ख़त्म भी हो सकता है। ओके सी, अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ मैच नहीं करेंगे, तो अगर आपको खुद के साथ क्या होने वाला है तो उसके बारे में डिटेल्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अपना पर्सनल रीडिंग बुक करना है, जहाँ से आपको अपने लिए जवाब मिलेंगे, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये है। और यस, सो ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि आप दोनों एक साथ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, अपने रिलेशनशिप में बहुत सारी ट्रेजेडीज भी देखेंगे। दूसरा कि देयर आर चांसेस कि आपका वो सब ट्रेजेडीज में से गुजरते गुजरते आपका रिलेशनशिप ही खत्म हो सकता है। देयर आर फुल चांसेस। एक यहाँ पर ये भी है, सी आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा होंगे, ओके, पैसे काफ़ी होंगे, या फिर पैसे आपके पास होंगे, पैसे के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा बोर्डम हो सकता है आपके फैमिली लाइफ में। ओके, ये वाला भी हो सकता है। और सी ये वाला कार्ड देखो, यहाँ पर आप डिस्टेंस में देखो तो एक अच्छे से आपको रेनबो दिखाई देगा। तो जैसे हम प्रेजेंट में प्रेजेंट में आप दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा मतलब अप्स एंड डाउन्स वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हो सकता है। तो जब भी आपका रिश्ता स्ट्रगल वाला होगा तो आपको मतलब ऐसा लगते रहेगा कि भाई इनके साथ आप चला नहीं सकते हैं, तो भाई जितना हो सकता है इतना जल्दी इनसे छुटकारा पालो, जितना हो सकता है इतना इनके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दो, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन देयर आर फुल चांसेस कि भविष्य में आप दोनों का रिश्ता बहुत ही ब्राइट, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही वाइब्रेंट होगा। और इसीलिए प्रेजेंट में जो आप अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं उसके ऊपर से भविष्य का, रिलेशनशिप का भविष्य डिसाइड नहीं करना है, ठीक है। सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपकी मदद कर पाया। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग ने आपकी कैसे मदद की और कौन कौन से पॉइंट्स आपके साथ मैच करे हैं। बिकॉज मैंने जैसे कहा कि सारे के सारे पॉइंट्स मैच नहीं होंगे, तो जी हाँ, मुझे जो पॉइंट्स मैच करते हैं वो आप मुझे बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। सी अगर कोई भी अच्छा वाला वीडियो है, कुछ बहुत ही अच्छा है कि जो इंसान की लाइफ चेंज कर सकता है, इंसान को बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर उसकी मदद कर सकता है, अगर कुछ ऐसा वीडियो है तो आपको ज़रूर उसे बांटना चाहिए। सी अगर आप बांटते हैं तो यूनिवर्स कभी भी इसे ज़ाया नहीं जाने देगा, आपका एफर्ट कभी भी ज़ाया नहीं जाएगा। और इसीलिए अगर आपकी वजह से किसी की लाइफ सुधरती है तो आपको ब्लेसिंग अवश्य मिलने वाला है। एंड फॉर दैट आपको ये वीडियो दूसरे लोगों के साथ बांटना है।
ताकि आपका जीवन ब्लेस्ड हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बांटिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये चेन वाला पेंडेंट, चेन के साथ ये जो पेंडेंट है, ये वाला ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। आपके जो सोलमेट है उनके साथ आप कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, पर्सनालिटी कैसा होगा, आपका इनके साथ बॉन्डिंग कैसा होगा वगैरह। सबसे पहली सबसे दिलचस्प बात कह सकते हैं, या आपको शायद इस बात पर थोड़ी सी घिन भी आ सकती है, आई डोंट नो, बट आपके जो सोलमेट है बहुत ही ज़्यादा पजेसिव होंगे, बहुत ही ज़्यादा क्लिंगी मतलब बहुत ही चिपकू, कि मतलब हमेशा आपसे चिपक के रहना चाहते हैं। अभी जो कुछ लेवल तक का क्लिंगीनेस भी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरा दिन आपसे क्लिंगी रहता है, पूरे साल के 365 दिन आपसे चिपक के रहते हैं, तो आप खुद बोर हो जाओगे। ओके, तो ऐसा क्लिंगीनेस भी हो सकता है, अच्छा वाला क्लिंगीनेस भी हो सकता है, जो आप सह ना पाओ उस बुरा वाला क्लिंगीनेस भी हो सकता है, चिपकू वाला क्लिंगीनेस भी हो सकता है। ओके, ये जो कार्ड है ये बताता है आपका जो पार्टनर, आपका जो सोलमेट होगा, काफी पैसे वाले होंगे ये, या फिर इनकी इच्छा ऐसी है कि इनके जो पार्टनर है काफी ज्यादा पैसे वाले होने चाहिए। आजकल तो यही चल रहा है, सबको यही चाहिए कि मतलब पार्टनर मिलियनेयर हो, तो मतलब अपनी खुद की लाइफ भी मतलब निकल पड़े, राइट। बट ऐसा थोड़ी ना होता है, जो आप जिस लेवल का सक्सेस आपको लाइफ में देखना है, उसके लिए मेहनत भी आप ही को करनी है। हर एक कोई व्यक्ति कोई करोड़पति पैदा नहीं होता है, राइट। चलिए, ये जो कार्ड है हमारे पास, ये कार्ड कहता है कि यस, एम्ब्रेस सन्स एनर्जी। तो आप कब मिलेंगे ये कार्ड बता रहा है। एक समय होता है कि जब सूर्योदय हो रहा है और सूर्यास्त हो रहा है। अब मैंने आपको कई बार बताया है सूर्य का कुछ साइन। तो सूर्योदय मतलब सूर्य जब उग रहा है, सूर्यास्त जब सूर्य उस अस्त हो रहा है। तो ये क्या होता है कि सूर्य जब उदय हो रहा है तब कुछ समय ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से आकाश में ऊपर भी चढ़ा हुआ नहीं होता है, आप उसे देख सकते हैं, अच्छी तरह से निहार सकते हैं। दूसरा, जब सूर्यास्त होने वाला है, जब वो पूरी तरह से डूब जाए, उससे कुछ क्षण पहले सूर्य ऐसा होता है कि आप उसे पूरी तरह से देख सकते हैं, पूरी तरह से डूबा भी नहीं है, पूरी तरह से आकाश में भी नहीं है कि जो आपकी आंखों को हर्ट कर सकता है। ओके, तो अगर ऐसा आप ये वाला जो परिस्थिति है, तब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय। दूसरा, देयर आर फुल चांसेस के सूर्यास्त होने के बाद अंधेरे में भी आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। ओके, आपका जो सोलमेट है वो। अब आप कहेंगे अच्छा तो वो कैसे होगा? देयर आर फुल चांसेस कि आप कहीं शादी ब्याह पर गए हो, कहीं किसी ग्रुप में आप घूमने गए हो, सोशलाइज कर रहे हो, किसी दोस्तों से मिल रहे हो, और वहां पर आप ऐसे ही कोइंसिडेंटली अपने पार्टनर को मिल जाओ। ओके, अपने सोलमेट को आप मिल सकते हैं। तो ये है। उसके बाद हमारे पास है, ओके चलिए ये वाले दो कार्ड्स हम देखते हैं। ओके, ये वाला जो कार्ड है, देखिए वापस ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये बंदा, नॉट दिस वन, बट दिस बंदा इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो जो किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि जो काफी ज्यादा लग्जूरियस और धनिक लाइफस्टाइल वाला है। देयर आर फुल चांसेस कि आपके जो पार्टनर है इतने पैसे वाले नहीं है, लेकिन इनको बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल बहुत पसंद है। तो महंगी वॉचेस, महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, लग्जूरियस जगह पर घूमना, ये सब इनको बहुत पसंद है। ओके, ऐसा फुल चांसेस है। और ये वाला जो कार्ड है, देयर आर फुल चांसेस के ऐसे व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप था और आपका इनके साथ ब्रेकअप भी हो जाएगा। ओके, देयर आर फुल चांसेस के इनके साथ आपका अभी रिलेशनशिप है, अगले कुछ समय में आपका इनके साथ ब्रेकअप हो जाएगा। अगर मैं ये बोल रही हूँ देयर आर नॉट, मतलब ऐसा नहीं कि सबका जो ये ऑप्शन देख रहे हैं सबका ब्रेकअप हो जाएगा। ओके, यस, आपका ब्रेकअप हो सकता है, और अगर ब्रेकअप हो गया देन इट इज़ वेल एंड गुड, बिकॉज कुछ सोलमेट रिलेशनशिप्स होते हैं वो इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं कि इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप उससे दूरी हो जाए। ओके, वो है। और देयर आर फुल चांसेस कि आपके जो पार्टनर है, जब इनकी जॉब छूट जाए, जब इनके पास कुछ ना बचे, तब ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ओके, मतलब यस, बस इनके पास और कुछ नहीं है, इनके पास कुछ ही चीज़ें हो सकती हैं, और दे आर जस्ट कमिंग टू यू विथ ऑल दोज थिंग्स। और अब ये 3 वाले कार्ड्स देखते हैं। ये जो कार्ड है ये बता रहा है आप दोनों के मतलब
आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यस, यू नो, सोलमेट के रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं कि जो पार्टनर हमेशा मतलब पूरी तरह से ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ वाले होते हैं, लेकिन दोनों को साथ में लाकर रखा जाता है और फिर यू नो मतलब इनको साथ में अपनी लाइफ का सफ़र तय करना है। तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इनके लिए अच्छी बात भी हो सकती है, उसी के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा उनके लिए टफ चीज़ बन सकती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ बन सकती है। ओके, तो ये एक चीज़ है। ये जो कार्ड है ये कहता है कि आपके जो सोलमेट है, देयर आर चांसेस कि इनकी आदत है ना जस्ट आप लेकिन दूसरों के साथ भी फ्रेंडशिप करना, दूसरे यस अगर ये पुरुष है और आप स्त्री है तो ये दूसरी स्त्रियों के साथ फ्रेंडशिप करना, दूसरों के लिए फैंटेसाइज करना, ये कुछ चीज़ें हैं कि जो इनके मन में आ सकती है। और देयर आर फुल चांसेस कि आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी हो सकता है, फिर इनकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आए और ये यू नो आपसे ब्रेकअप करके उनके साथ जा सकते हैं। ऐसा हो गया। फिर अगर ऐसा नहीं है तो देयर आर चांसेस कि आपका किसी और के साथ रिश्ता था, इनका किसी और के साथ रिश्ता था, आप दोनों मिल गए और आप दोनों की बन गई और इसीलिए आप दोनों साथ में आ गई। ओके, और ये जो कार्ड कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आपको उसमें बहुत ही सक्सेस मिलेगा। तो आपके जो पार्टनर है उनको सक्सेस मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, या फिर ऐसा चांसेस है कि आप दोनों के साथ रहने से इतना ज़्यादा सक्सेस आपको मिल सकता है कि जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। और या तो ये है सारी बातें कि जो ये कार्ड्स आपको बताना चाहते थे। आशा करती हूँ सारी बातें मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी है। यू नो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो ये वीडियो देखकर किसी की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है। माना कि यू नो आपको इसके कोई पैसे नहीं मिलते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ फ्री एफर्ट, लेकिन आप जब किसी की मदद करते हैं फ्री में तो यू नो आपको यूनिवर्स यू नो ब्लेसिंग्स देता है। ओके, सो इसीलिए आपका जो एफर्ट है वो ज़ाया नहीं जाएगा। लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर बांटिए। और अगर आप पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझसे तो यू नो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक आपके लिए छोड़ दूंगी, जहाँ पर आप अपने सोलमेट के रिलेशनशिप के लिए स्पेशल अपना पर्सनल 1-to-1 रीडिंग करवा सकते हैं कि जो फ़ोन के द्वारा आप मुझे सवाल पूछेंगे और टैरो कार्ड्स के द्वारा मैं आपको उसके जवाब दूंगी। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो को लाइक बटन क्लिक कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए इस वीडियो ने आपकी कैसे मदद की। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.